आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। मेरे पास है 20 रुपीज़। मैं इसको इन्वेस्ट करूंगी 5 साल के लिए। मेरे पास हो जाएंगे 40 रुपीज़। फिर ये 40 रुपीज़ मैं छोड़ दूंगी, विड्रॉ नहीं करूंगी। अगर मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मुझे मिलते हैं 80 रुपीज़। और अगर मैं 15 साल के लिए इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे मिलते हैं 160 रुपीज़। और अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ और इसको विड्रॉ करती हूँ 30 इयर्स के बाद तो मेरे पास हो जाएंगे 1280 रुपए, मतलब 64 टाइम्स। सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर्स आपने 7 अजूबे देखे होंगे, बट जो 8वां अजूबा है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कितना अच्छा होता ना अगर मुझे जल्दी पता लग जाता लाइफ में और मैं ऐसे ही अपनी सारे पैसे को 64 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेती, तो क्या होता कि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, पैसा मेरे लिए काम करता। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। खैर, स्कूल में हम सबको कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सिखाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बट ये नहीं पता था कि वो इन्वेस्टमेंट्स में इतना एप्लीकेबल होगा और इस तरह से हमारा पैसा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीफोल्ड हो जाएगा। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि कैसे 2000 रुपए महीने से भी आप 1.25 करोड़ रुपए कमा सकते हैं विद कंपाउंडिंग बेनिफिट। एग्जाम्पल देखेंगे एक्सेल पे। सो ये वीडियो उनके लिए है अगर आप यंग हैं और आपके पास टाइम है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है सबसे बड़ा एसेट है। तो अगर आप टाइम दे सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जानते हैं कोई यंग है और इन्वेस्ट करना चाहता है लंबे टाइम के लिए तो ये वीडियो उनके लिए है, प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप बच्चों को बताना चाहते हैं कि बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, तो इससे बेटर एग्जांपल्स जो मैं शेयर करने वाली हूं नहीं हो पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू। मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैं हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलिए वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं आपके लिए। कैलकुलेट करेंगे कि कैसे 2000 रुपए महीने से भी आप 1.25 करोड़ रुपए बना सकते हैं और देखेंगे कैलकुलेशन सारी एक्सेल में। मैंने एक्सेल पे पहले से ही कुछ डेटा एंटर करा हुआ है। सो इस डेटा के साथ हम प्ले कर सकते हैं, हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, आपको कितने साल के लिए करना है और कितना रेट ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से। प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रही हूँ, एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करने पे और कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आप रख रहे हैं, तो कितना कॉर्पस आपको मिल सकता है एंड में। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। एक तो आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर मंथ। ये मैंने मंथली कैलकुलेशन से लिया है क्योंकि बहुत कन्वीनियंट होता है कि आप मंथली छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर पाए। दूसरा, कितने ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका जो गोल है, जो फाइनेंशियल गोल है जो आपने अचीव करना है वो कितनी दूर है। तीसरा, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। आपका रिटर्न डिपेंड करेगा आपके रिस्क एपेटाइट पे, क्या फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहते हैं, इक्विटी में डालना चाहते हैं, रियल एस्टेट में डालना चाहते हैं एंड सो ऑन। तो आपकी जरूरत के हिसाब से डिपेंड करेगा। यहाँ मैं सारे एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगी, मतलब सबके लिए कवर हो जाएगा कि सबकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। जिसकी कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है, सबके हिसाब से हम बात करेंगे। तो मैंने पहले से आप देखेंगे मैंने एक्सेल पे कुछ डेटा एंटर करा हुआ है कि जैसे कि मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने एग्जाम्पल लिया है 2000 रुपीज टू कीप इट सिंपल, और 25 साल के लिए इन्वेस्ट करा 25 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 20%। ये फिगर्स हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि 20% रिटर्न आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिबेट हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इतना रिटर्न आता है तो आपको क्या मिलता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 25 है, तो नंबर ऑफ पीरियड, क्योंकि ये मंथली इन्वेस्टमेंट है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। जैसे कि मैंने करा 25 × 12 तो वो आ गया 300 से। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा है ईयरली, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो हम इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स भी 12 हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है, मैं आपको दोबारा से यहाँ करके दिखा देती हूँ, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। तो ये है 1 प्लस जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो एनुअल आप एक्सपेक्टेड रिटर्न रख रहे हैं, रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड, क्योंकि 12 कंपाउंडिंग हो रही है, -1। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनुअल टू मंथली इंटरेस्ट। तो ये आपका आ जाता है 0.015%। तो आपको हर महीने 0.015% रिटर्न मिलेगा इंस्टेड ऑफ 20% एवरी ईयर। तो ये आप देखेंगे कि ये पूरा 20% नहीं है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो सेम आंसर नहीं आएगा, तो आंसर आ रहा है 18%। तो एवरेज रिटर्न जो आपका आ रहा है, जिसको CAGR भी बोलते हैं आप, दैट इज 18%। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको, बट आप यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट जो हम मेजर बात करेंगे कि ये सब करने के बाद मुझे मिलेगा क्या, एंड रिटर्न मिलेगा क्या। हर इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मुझे क्या इन रिटर्न मिलेगा, क्या पैसा वापस आएगा, आई एम इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट एवरी मंथ, तो मुझे मिलेगा क्या। तो उस पर बात करते हैं, फ्यूचर वैल्यू पे कि मुझे क्या मिलेगा।
सो ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल ले रही हूँ। 2000 पर मंथ से आपको 25 साल बाद क्या मिलेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपको फिगर याद है ना, 1.25 करोड़ रुपए। देखते हैं वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही, या मैं झूठ बोल रही थी, देखते हैं। सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाया। फ्यूचर वैल्यू में हम लिखते हैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमने यहाँ कैलकुलेट करा, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे उस सेल का। फिर हमने कितने पीरियड्स के लिए, कितने टाइम पीरियड, तो क्योंकि मंथली इन्वेस्टमेंट है तो नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो है 300, तो 300 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, रेफरेंस दे देंगे उसका। और हमारी पेमेंट कितनी है, मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट कितनी है। सो यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं, बट वही है कि रेफरेंस देंगे आप, माइनस करके देंगे सो दैट आपका आंसर प्लस में आए। फिर प्रेजेंट वैल्यू हमारी कुछ नहीं है, हम वन टाइम कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो प्रेजेंट वैल्यू वहां देंगे अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ मंथली इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। टाइप 1, देखिए आंसर आ गया 1.25 करोड़। तो 2000 रुपीज पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे थे, और आप कर रहे थे कितने टाइम के लिए, 300 पीरियड्स आपने इन्वेस्ट करा। तो आपने टोटल इन्वेस्ट करा 6 लाख रुपए, आपको मिल रहा है 1.25 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही है। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दे पाएंगे, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब इसको और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सो ये मैंने आपके लिए पहले से कुछ कैलकुलेशंस करके रखी हुई हैं। ये भी एक एक्सेल शीट है, कैलकुलेटर बनाया हुआ है एक तरह से, सेम उसी तरीके से जैसे भी हमने एक्सेल पे देखा कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा, कितने टाइम के लिए करा, और कितने ईयर्स के बाद कितना कॉर्पस मिलता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट वो फॉर्मूलाज डाले हुए हैं। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलता है और उसका एंड कॉर्पस क्या होता है। सो जैसे कि जो हमने एग्जाम्पल समझा था, स्क्रीन पे आप देखें कि 2000 रुपए महीना, अगर 2000 रुपीज पर मंथ आपने इन्वेस्ट करा था, ये टेबल ऐसे पढ़ेंगे आप। ये जो यहाँ पे है नंबर ऑफ ईयर्स है, 5 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10, 15, 20, 25 या 30। या यहाँ पर है एक्सपेक्टेड रिटर्न कि 10% रिटर्न आता है आपके पोर्टफोलियो पे, 12 आता है, 15 आता है या 20 आता है, तो उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। सो मैंने जो एग्जाम्पल लिया था आपके साथ, जो हमने कैलकुलेट करा था एक्सेल में, वो था 2000 रुपीज पर मंथ, और आपने करा 20 ईयर्स के लिए, और हमें आपने करा था 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करा था, और रिटर्न आया था 20%। तो उस केस में 1.25 करोड़ एंड वैल्यू थी, जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में भी 1.25 करोड़ एंड वैल्यू है। सो जो हमने कैलकुलेट करा था वो यहीं पर है। तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर आपको दिखाएगा कि बाकी और टर्म के हिसाब से क्या मिलेगा। लेट्स से आप अगर 25 ईयर्स की बजाय आप 30 ईयर्स तक होल्ड करते तो क्या होता, आप सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो डबल से भी ज्यादा मिल रहा है, सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा रहकर। मतलब आपने 1.25 करोड़ रुपए आपको मिलना था, 1.25 करोड़ 25 साल के बाद आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीज, सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा देके। तो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी का एक और हम फॉर्मूला समझते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आप बोलते हैं कि 10,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में अगर आपका गोल 5 साल दूर है, तो 5 ईयर्स बाद लेट्स से 10% रिटर्न आता है आपके पोर्टफोलियो पे, तो 7,71,000 आपको मिलता है। ठीक है, अगर वो हम बात करते हैं लेट्स से 15 ईयर्स के लिए आप कर रहे हैं, 10,000 पर मंथ आप कर रहे हैं लेकिन 15 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न मिल रहा है 40 लाख रुपीज। आप यही इसको देखते जाएंगे, जैसे जैसे आप 5 साल बढ़ाते जाएंगे, आपका जो रिटर्न है वो डबल होता जाएगा, आपका जो कॉर्पस है वो डबल होता जाएगा एक तरह से। एक और थंब रूल भी है यहाँ पे, आप इसको हर तरह से यूज कर सकते हैं। मैं ये कैलकुलेटर भी आपके लिए अटैच कर दूंगी वीडियो के साथ। आप इसको हर तरीके से यूज कर सकते हैं एंड टारगेट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। मतलब लेट्स से मेरे को अपने बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन करनी है और वो 15 साल के बाद है, तो मेरे को रफली 50 लाख रुपीज चाहिए। तो मुझे समझना है कि मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूं कि मुझे 50 लाख रुपीज मिल जाए। सो मैंने यहाँ पे देखा, लेट्स से मेरी रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है, 12% रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ पोर्टफोलियो पे, और मेरे पास 15 ईयर्स है, तो 12% इज रियलिस्टिक रिटर्न। तो मैं अगर 10,000 रुपीज पर मंथ भी इन्वेस्ट करती हूँ, तो मेरे को यहाँ पे आप देखें 47,59,000 मिल जाते हैं, मतलब मेरा गोल पूरा हो जाता है। तो मैं ये कैलकुलेट कर सकती हूँ कि हर महीने मुझे कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एक और थंब रूल आपको बताना चाहूंगी, जो लोग ये सारा एफर्ट नहीं करना चाहते, जो लोग सिंपल बोलते हैं कि बताओ कितना लगाना और कितना मिलेगा, या सिंपल मुझे करोड़ रुपए चाहिए तो मुझे कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो उसके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन है। 15,000 रुपीज आप लगाएं एंड आप लगाएं 15 ईयर्स के लिए, 15,000 15 ईयर्स के लिए और 15% पे, तो आपको रिटर्न मिलता है अप्रोक्सीमेटली 93 लाख, मतलब 1 करोड़ के आसपास मिलता है आपको 15,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके 15 साल के लिए और 15% रिटर्न पे। बहुत बढ़िया है। तो यही है कि ये काफी हैंडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये
मतलब आप यहाँ पे ब्यूटी देखें कि आप यंग एज पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न कितना बढ़िया मिल रहा है। मतलब जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट छोड़ रहे हैं उतना रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है। तो लेसन यही है कि जल्दी स्टार्ट करें, सही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें कि जिसमें आपका इन्फ्लेशन से तो ऊपर रिटर्न आए, और थर्ड आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करें डिसिप्लिन के साथ। ऐसा नहीं रैंडमली थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करा फिर देख लेंगे जब बचेंगे तो कर लेंगे। तो एक डिसिप्लिन इंस्टिल करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, और एंड रिजल्ट आपको आपके सामने ही है। तो ये रेफर कीजिएगा, आप कैलकुलेटर अच्छे से यूज कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ बैठिएगा और कैलकुलेशंस कीजिएगा। इसमें कुछ भी फिगर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने सारा काम आपके लिए करके रखा है, आपको करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो एक्सेल शीट पे कर सकते हैं, वो भी मैं साथ में अटैच करूंगी, उसमें आप वैल्यूज डाल सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर मैंने पहले से ही बना के आपके लिए डाल रही हूँ, सो दैट आप कैलकुलेट खुद कर पाएं और अपनी फैमिली के साथ बैठ के बच्चों को अवेयर कर सकते हैं कि कैसे छोटा छोटा अमाउंट सेव करके भी यू कैन एक्चुअली गेट करोड़। मतलब जैसे 2000 वाले एग्जाम्पल में 2000 रुपए महीने से भी 1.25 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो मतलब इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या है, इससे बढ़िया तरीका क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। सो दिस इज एक्चुअली द बेस्ट वे टू स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट्स, छोटा अमाउंट लंबे टाइम के लिए एंड कंसिस्टेंटली रेगुलरली। So this was all about power of compounding. Never underestimate the power of compounding. आज आपको भी पता लग गया। So आप भी शायद यही सोचोगे काश मुझे जल्दी पता लगा होता या मैंने ये वीडियो जल्दी बनाई होती, so that आप ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग पहले समझ गए होते और पहले ही आप करोड़ों रुपए बना चुके होते, पैसा से पैसे बना चुके होते। बट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अब कर सकते हैं, स्टार्ट कीजिए आज ही। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने अपनी पहली SIP कब स्टार्ट की थी या पहली मंथली इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट की थी, एंड आपको वो डिजायर्ड रिटर्न मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला तो देखिए कि कहाँ पे क्या सही नहीं हुआ कि डिजायर्ड रिटर्न नहीं मिला। शायद आपने टाइम नहीं दिया, शायद आपने रेगुलरली इन्वेस्ट नहीं करा, या कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है। बताइएगा जरूर, मैं जानना चाहूंगी। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको इसी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। एंड ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। Thank you so much. Stay safe. Take care. Bye-bye.